हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान असाइनमेंट 3 माह अक्टूबर के सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि असाइनमेंट 3 अक्टूबर माह के असाइनमेंट आ चुके हैं और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि असाइनमेंट फर्स्ट के आंसर हमारे इस चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड कराए गए थे, असाइनमेंट सेकंड के आंसर भी इस चैनल पर आपको मिले थे और अब असाइनमेंट 3 के आंसर भी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है, रीजन आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है उसका उत्तर देखिए। एक समय था जब भारत की कृषि उत्पादन प्रणाली में काफी विविधता देखने को मिलती थी। गेहूं, चावल, जौ, राई, मक्का, देखिए ज्वार, बाजरा आदि अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। लेकिन समय के साथ मोटे अनाजों का रकबा कम होता गया। किसान भी गेहूं व धान का रकबा ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं क्योंकि इनका समर्थन मूल्य पर बिकना तय है और इन फसलों का समर्थन मूल्य हर साल बढ़ता है। साथ ही समर्थन मूल्य पर राज्य सरकारें अतिरिक्त बोनस की घोषणा भी करती हैं। इसलिए किसान हर साल इन फसलों का रकबा बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो देखिए यहाँ पे जो गेहूं और धान का रकबा बढ़ रहा है, त्यों त्यों अन्य फसलों, देखिए दलहन, तिलहन और मोटे अनाज का रकबा लगातार घटता जा रहा है। यही कारण है मोटे अनाज में कमी की। तो यही पूरा उत्तर आपको लिख देना है बच्चों। पूरा उत्तर सही सही आपको बताया जा रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा कुछ चैनल पर गलत आंसर दिए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों हमारे इस चैनल पर करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो सभी आंसर को लिखते चलिए, आपका पहला उत्तर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको बताना है कि रूस में 1861 से 1940 के बीच में किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं। रूस में 1886, यहाँ पे 1886 लिखा हुआ है स्क्रीन पर, 1886 आपको यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे रूस में 1886 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। अब यहाँ पे परिवर्तन जो हुए वो यहाँ पे देख लीजिए। 1861 दिया गया है, मैं 86 बोल रहा था, तो यहाँ पे 1861 कर लेना। यहाँ पे भी 1861 1861 कर देना। 1861 के देखिए सुधारों से किसान नहीं बरहन भूस्वामी लाभान्वित थे और किसान कानूनी रूप से आजाद तो हुए मगर आर्थिक रूप से बुरे हालातों में फंस गए। रूस में किसी प्रकार के लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की आजादी के ना होने के कारण किसानों के पास अपनी बात कहने या मनवाने के लिए कोई साधन नहीं थे। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, 905 में किसानों ने 1905 यहाँ पे लिख देना। 1905 में किसानों ने क्रांतिकारी पार्टी बना ली थी अपना देश सुधारने के लिए, अपनी दशा सुधारने के लिए, देश नहीं अपनी दशा सुधारने हेतु। तीसरा पॉइंट है, लगातार हार व युद्ध की विभीषक सहते हुए रूस के किसान थक गए थे और वे सन 1992 यहाँ पे कर देना, 1992 में जमीन, रोटी तथा शांति की मांग करने लगे। और यहाँ पे 1997 में हर गांव के करीब किसानों की समितियों को वहां के भूस्वामियों की जमीन आपस में बांटने का अधिकार दिया गया। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, भूस्वामियों की जमीन किसानों के बीच वितरित होने से अधिकांश कृषक मध्यम दर्जे के किसान बन गए और कुछ बड़े कृषक भी बन गए। यहाँ के बाद 1900 यहाँ पे 97 कर लेना मैं, या उसके बाद कृषि का तेजी से विकास हुआ और इस विकास के द्वारा कृषक औद्योगिकरण का फायदा उठाते हुए अपनी उत्पादकता को तेजी से बढ़ा सका। इसके बाद 1940 के आते आते किसानों की दशा में अत्यधिक सुधार हुआ तथा उन्हें एक उचित स्थान भी प्रदान किया गया।
कुछ सुविधाओं से उन्हें लाभान्वित भी किया गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऊपर आप 1886 कर लेंगे, ऊपर 1886 कर लेंगे 86 की जगह। इसके बाद यहाँ पे 1868 18, यहाँ पे 67 कर लेना, यहाँ पे 1867 कर लेना इस जगह पे। इसके बाद नीचे यहाँ पे 1905 करना है, यहाँ पे 1997 कर लेना 1997। इसके बाद 1997 यहाँ पे, और यहाँ पे 1992 कर लेना। इसके बाद लास्ट में 1940 यहाँ पे कर लेना। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का पूरा उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वही दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है। कैसे? तो रीजन क्या है, कारण क्या है, वो आपको बताना है। आसपास के उदाहरण से समझाइए। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो ऋण की जो सुविधा है वो एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक है और दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है। कैसे ये होता है? तो आपको आसपास के उदाहरण के सहित समझाना है। 5 अंक का ये प्रश्न है। शब्द सीमा 100 से 150 शब्दों में लिखना है। और इसके बाद देखिए सभी प्रश्नों को देख लीजिए, इसके बाद सभी उत्तर को देख लीजिए। तीसरा ये प्रश्न है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के लिए मापन का आधार होना क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। आंसर काफी लंबा है, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और इनके उत्तर को नोट डाउन कर लीजिए। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है? पीडीएफ के अंदर जो आप पीडीएफ स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, इस पीडीएफ के अंदर चारों प्रश्न के उत्तर हैं। जो शब्द सीमा यहाँ पे दी गई है इसी शब्द सीमा के भीतर है। तो सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स गूगल में जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद एक वेबसाइट में आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है माय स्टडी जानकारी। जी हाँ स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी वेबसाइट पर सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ अवेलेबल हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि असाइनमेंट फर्स्ट के आंसर भी आपने इसी वेबसाइट से डाउनलोड किए थे, असाइनमेंट सेकंड के आंसर भी आपने इसी वेबसाइट से डाउनलोड किए थे, और अब असाइनमेंट थर्ड के आंसर भी आप माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से डाउनलोड करने वाले हैं। तो माय स्टडी जानकारी लिखकर सर्च करना। जैसे आप सर्च करेंगे, फर्स्ट लिंक जो आपके सामने आएगी इस पर क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर लेना। इसके बाद सीजी बोर्ड असाइनमेंट 3 क्लास 12, और इसके बाजू में जो ऑप्शन दिया गया है आपको नीचे दिखेगा मोबाइल में, क्लास 12 असाइनमेंट थर्ड क्लास 10। यहाँ पे सीजी बोर्ड असाइनमेंट थर्ड क्लास 10 वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना और यहाँ पे देखिए एसएसटी असाइनमेंट थर्ड, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है एसएसटी असाइनमेंट थर्ड, क्लिक हियर, इस पर क्लिक करना। असाइनमेंट थर्ड वाले ऑप्शन पर, एसएसटी मींस सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। अब यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने हेडिंग जो दिखेगी सीजी बोर्ड असाइनमेंट 3 सोशल साइंस अक्टूबर, तो यहाँ पे नीचे जाना और येलो कलर से आपको लिंक दिख जाएगी। इस तरीके से डाउनलोड बटन बना हुआ दिख जाएगा, सीजी बोर्ड असाइनमेंट 3 क्लास 10 सोशल साइंस आंसर पीडीएफ, क्लिक हियर। इस पीले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। किसी भी सब्जेक्ट के आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेबल के ऊपर आपको येलो कलर से डाउनलोड बटन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना। और यदि क्लिक नहीं होता है तो आप 5 से 10 मिनट बाद आकर के फिर से चेक कीजिए, तो क्लिक होने लगेगा, मतलब पीडीएफ अपडेट कर दिया गया है। अब सोशल साइंस के बटन पर अपन क्लिक करते हैं, मतलब क्लिक हो गया, तो पीडीएफ यहाँ पे अपलोड है। तो पीडीएफ अपलोड है, तो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको पूरा पीडीएफ दिख रहा होगा। आप सभी स्टूडेंट्स गूगल में जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और आंसर को नोट डाउन कर लीजिए।